उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राजपूत करनी सेना मूल ने ताल ठोक दी है। राजपूत करनी सेना मूल के अनुसार जब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की सीट पर पिछड़ा वर्ग का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो फिर सामान्य सीट पर हर वर्ग का उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ सकता है। अगर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो राजपूत करनी सेना अपने मूल आने वाले समय में सरकार को करारा जवाब देगी। चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया सहित प्रदेश में चल रहे अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी हमारे बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव ने श्री राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान से खासी चर्चा की है। सुनिए क्या कहते हैं राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। आज आपको परिचित करवाने जा रहे हैं प्रदेश में चर्चित एक ऐसी शख्सियत जिन्हें अगर हम दानवीर या भामाशाह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, आपने कहावत सुनी होगी, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। और ऐसा ही व्यक्तित्व रखने वाले श्री राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेशाध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह चौहान है, जो अपनी दानवीरता के कारण प्रदेश में पहचाने जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से समाज सेवा में इन्होंने आने की पहल की थी और किस प्रकार से इनकी दान करने की शैली है। नमस्कार चौहान साहब, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आप हर व्यक्ति पीड़ित, शोषित, वंचित की मदद करते हैं, सहायता करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दान और सहायता करने के बाद उस चीज को भुनाते नहीं है। ये दान करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा बचपन से मेरे दाता हुक्म के साथ में देता था। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, 3 साढ़े 3 साल की उम्र होगी। उस समय मुझे वो अपने साथ में ले जाते थे। तो गांव के बाहर चीटी का नगरा रहता है, तो वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो वो उनके लिए भी घर से घी में वो आटा सिकवा के उसमें शक्कर वगैरह रख के और वो टिफिन लेके और मुझे भी साथ में लेके जाते थे। वो खुद ही जिमाने के लिए जाते थे चींटियों को भी। तो जब वो मुझे भी साथ में ले जाते और वहाँ पे वो उस चींटी नगरे के ऊपर वो सब वो डालते, तो मेरा हाथ स्वतः ही उस डब्बे की तरफ जाता है और डब्बे में से हाथ भर के और अपने मुंह तरफ जाता है। तो वो मुझे रोकते और उस समय उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से उन्होंने समझाया कि ये बेटा, ये आपके लिए नहीं है, ये इनके निमित्त का है, ये इनके भाग्य का है। तो जो जिसके भाग्य का है वो उसे मिलना चाहिए। तो आप ऐसा मानते हैं कि जो जिसके भाग्य का होता है वो उसको मिलता है, आप केवल निमित्त मात्र हैं। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्रदेश में कई जगह महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान सहित अन्य शूरवीरों की प्रतिमाएं स्थापित कर रहे हैं। अब तक कितनी प्रतिमाएं आपने स्थापित कर दी और आने वाले समय में कितनी प्रतिमाएं स्थापित करेंगे और इन प्रतिमाओं को स्थापित करने के पीछे क्या कारण है? श्री राजपूत करनी सेना मूल ने 1000 प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया है और ये हर ठिकाने में हम लगवा रहे हैं। तो ये जो प्रतिमा है ये हमारे संगठन की तरफ से हम हर ठिकाने में दे रहे हैं। तो वहाँ पर ठिकाने में उनको सिर्फ इतना करना है कि ग्राम पंचायत की एनओसी और फाउंडेशन तैयार करना है, बाकी प्रतिमा हमारे संगठन की तरफ से जाएगी। और कई जगह हमने ये देखा है कि जब हमारे इतिहास को कई जगह चेंज करा है। पहले अगर जो जो पिछले इतिहास था वो कुछ और ही था। जिन भी आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण करा और उनका जहाँ जहाँ वो काबिज हुए वहाँ वहाँ का उन्होंने इतिहास चेंज कर दिया, जबकि पुराना इतिहास कुछ और ही है और जो अब सच्चाई धीरे धीरे सभी के सामने आते जा रही है। तो इसलिए हम सभी जगह हमारे जो समाज में महापुरुष हुए हैं उनका इतिहास आने वाली पीढ़ी याद रखे, इसलिए हम हर ठिकाने में प्रतिमा लगा रहे हैं। और उस प्रतिमा को देख के आने वाली पीढ़ी जब उनको देखे तो उनके शौर्य की गाथा सुने और वो भी उनके पद-चिन्हों पर चले। मेन उद्देश्य जो हमारा है वो ये है। अच्छा, अभी प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार
जो मुगल शासकों ने नाम परिवर्तित कर दिए थे, जैसे उन्होंने मुस्लिम नाम कर दिए थे, अब उनका हिंदू नाम वो परिवर्तित कर रहे हैं। सरकार के इस कदम को किस तरीके से लेते हैं आप? ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है और मैं हमारे संगठन की तरफ से, समाज की तरफ से, सभी की तरफ से मैं सरकार को बहुत ही साधुवाद देना चाहूँगा कि जो ये कदम उठाया है, ये बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। और अभी भी जो सरकार कर रही है वो बहुत ही साहसपूर्वक काम है, जो कदम उठाया उन्होंने। और जो ओरिजिनलिटी है वो सबके सामने आना चाहिए। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी, उन्होंने वहाँ पर यूपी में जब मस्जिदों को तोड़ा तो अंदर से मंदिर निकले। तो ऐसा कई जगह वो हुआ है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो हमलावर आए थे, जो आक्रांता आए थे, ये हमारे देश को लूटने के लिए आए थे। तो इन्होंने कभी निर्माण नहीं करवाया, पर इन्होंने उसके हमारे देश पर ये काबिज होते गए और हमारे पूर्वजों ने जो निर्माण करवाए थे, उनके ऊपर इन्होंने इनका नाम देते गए ये। अगला सवाल है मेरा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर करणी सेना का निर्माण हुआ था और करणी सेना अपने मुद्दे को लेकर कुछ हद तक सफल भी हुई है। सरकार ने 10% आरक्षण, जिसको ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रूप में डाला गया है, लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिल पाई है जो आप लेना चाहते थे। कुल मिलाकर आपकी मांग थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। आने वाले समय में क्या मुद्दे होंगे, किस प्रकार तक शासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि आरक्षण स्वतः ही खत्म होना चाहिए। अगर जो आरक्षण एक हमारे देश के लिए ऐसा अभिशाप साबित हुआ है कि जिसने कई हमारे देश की प्रतिभाओं को लील लिया। इसके कारण हमारे देश से कइयों को आरक्षण के कारण हमारे देश को छोड़ के और पलायन करना पड़ता है, विदेश में जाके, और उनको बसना पड़ता है। कारण ये रहता है कि आरक्षण जो है, जो 30-35% मार्क्स लेके आता है, वो उसको वो सीट मिल जाती है जिसके वो काबिल ही नहीं है। वो जो 90 से 95% मार्क्स लेके आता है वो घर बैठ जाता है। तो ये कहीं न कहीं अन्याय है। इसकी जगह आरक्षण खत्म करके और सरकार को पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबकी पढ़ाई ऐसा है तो सबकी पढ़ाई मुफ्त कर दे, इलाज सबका मुफ्त कर दे। क्योंकि आज का जो युग है, आज के युग में अगर जो सामान्य वर्ग के ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ती है, तो वो है पढ़ाई और इलाज। अगर जो सरकार ये जो ₹1 किलो गेहूँ, ₹2 किलो चावल भी दे रही है, तो इससे भी ये भी हमारे देश के लिए खतरनाक साबित होगा आगे जाके। और क्योंकि इससे जो मेहनत करने वाले हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं और मट्ठे बनते जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये भी हमारे लिए खतरनाक है। तो इसकी जगह सरकार को यही इन 2 चीज़ों पे अगर जो ध्यान दे ले, तो हमारे देश की जो स्थिति है, बहुत जल्दी ही उसमें बदलाव आएगा। जब संविधान का निर्माण हुआ था, तब हरिजन आदिवासियों के उत्थान के लिए एट्रोसिटी एक्ट बनाए गए थे। लेकिन आजकल सामान्य रूप से देखा जाता है कि उस एट्रोसिटी एक्ट का अधिकतर दुरुपयोग होता नजर आता है। एट्रोसिटी एक्ट हटाने को लेकर भी करणी सेना अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हमेशा मैदान पर रही है। कुछ मुद्दों पर सफलता भी मिली। एट्रोसिटी एक्ट को किस तरह से लेते हैं आप? हम किसी समाज, किसी वर्ग का विरोध नहीं करते। अगर जो कोई गलत कर रहा है, तो उसे बाकायदा सज़ा मिलनी चाहिए। पर एट्रोसिटी एक्ट में जो बिना जाँच के एफआईआर दर्ज करने का सरकार ने कानून बनाया, वो कानून एक तरफ से अन्याय की पराकाष्ठा है। क्योंकि बिना जाँच के आप अगर जो एफआईआर दर्ज कर रहे हो, तो उसमें सरकार भी ये जानती है कि 90 से 95% जो एफआईआर होती है, वो झूठी होती है। तो ये कहीं न कहीं सामान्य वर्ग के साथ में अन्याय हो रहा है। तो इसके विरोध में हमने रैलियाँ भी निकाली है, हमने कोर्ट में पिटीशन भी दायर करी है, तो उसके ऊपर भी सुनवाई चल रही है। और यही एट्रोसिटी एक्ट और ये आरक्षण, आरक्षण जो है, आरक्षण भी वही काम करता है, एट्रोसिटी एक्ट भी वही है। ये एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण जो है, ये हमारे देश में
जातिवाद चलाता है, आपस में भेदभाव करता है। तो अगर जो हम सबको भारत देश में एक होके रहना है तो एक समान कानून होना चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट जातिगत आरक्षण की व्यवस्था जाति को बढ़ावा देती है, लेकिन राजपूत करनी सेना मूल 36 कौम को साथ लेकर चलती है। आने वाले समय में ऐसे क्या कदम होंगे जिसको लेकर राजपूत करनी सेना मूल आम जनों के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रही है? राजपूत जो होता है, राजपूत उसको कहते हैं जो सबके दिलों पर राज करता है, जो 36 कौम को साथ में लेके चलता है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है और जो न्याय के लिए लड़ता है, उसे राजपूत कहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में हमने उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आई थी, तो हमने 500 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरतमंदों को वितरित करे। उस समय हमने भोजन के पैकेट, राशन के पैकेट पूरे लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा, पूरे लॉकडाउन में हमने हर ज़िले में वितरित करे और हम जितनी भी ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते थे, हमने यथाशक्ति उतनी वो सेवा करी। तो हमने जब ये भोजन के पैकेट, राशन के पैकेट और ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी हमने उस समय जो वितरित करे, उस समय हमने जाति समाज नहीं देखा। जो भी ज़रूरतमंद आए, हमने उन सब की सेवा करी। तो राजपूत सदैव से ही सबको साथ में लेके चले हैं। आज भी आपने देखा होगा कि महाराणा प्रताप के झंडे पर भील मामा का फ़ोटो लगता है। और महाराणा प्रताप को 36 कौम सभी उनको दिल से मानते हैं और दिल से पूजते हैं उनको। तो हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी हर समाज को, हर वर्ग को हम साथ में लेके चलते हैं। और करनी सेना जो है, लोगों का ये कहना है कि ये राजपूतों का संगठन है। हाँ, ये राजपूतों का संगठन है, पर ये हर समाज के लिए है। अगर जो किसी के भी साथ में अन्याय हो रहा है, कोई भी प्रताड़ित हो रहा है और वो अगर जो हमारे संगठन से संपर्क करता है, तो हम उसकी आवाज़ बन के और उसको न्याय दिलाते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा भी कर दी थी, लेकिन उसके बदले में मध्य प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की है ओबीसी आरक्षण को लेकर। लेकिन आप लोगों की एक ही मांग रहती है कि सामान्य वर्ग पर सामान्य प्रतिनिधि ही चुनाव लड़े। ये मांग कब तक पूरी होती है आपको दिखाई दे रही है और इसको लेकर आप क्या रणनीति बना रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, भारत देश आज़ाद हुआ तब से आज तक सामान्य वर्ग के साथ में अन्याय ही होता हुआ आया है कहीं ना कहीं। क्योंकि हमारे एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, ओबीसी वर्ग के लिए ओबीसी सीट आरक्षित है और एक आती है अनारक्षित सीट जिसमें सभी फॉर्म भर देते हैं। तो भारत देश आज़ाद हुआ तब से आज तक सामान्य वर्ग के लिए तो ना कोई योजना बनी, ना कोई ऐसी सीट घोषित हुई। तो हमारी सरकार से शुरू से ये मांग रही है कि जिस तरह से आरक्षित सीट एससी एसटी वर्ग के लिए है, ओबीसी वर्ग के लिए है, उसी तरह से सामान्य वर्ग के लिए भी सामान्य सीट घोषित करें या फिर ये आरक्षण खत्म ही करें। एक देश में एक कानून होना चाहिए और सबके लिए एक समानता का कानून होना चाहिए। क्योंकि ये जो आरक्षण है, ये अगर जो जाति के नाम पे होता है तो हमारा भारत देश जाति में विभाजित होता है और इसी कारण भेदभाव होते हैं और सभी अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे देश के लिए भी खतरनाक साबित होगा आगे चल के भी। चुनाव करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के संबंध में सरकार की दोहरी नीति है। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं आपको एक पुराना उदाहरण बताऊंगा कि जिस समय फिल्म पद्मावत रिलीज हो रही थी और उस फिल्म पद्मावत का विरोध हुआ था, सर्व समाज ने विरोध करा था, सभी संगठनों ने भी विरोध करा था। राजपूत करनी सेना मूल जितने भी राजपूत संगठन है उन्होंने भी, और अन्य भी जैसे परशुराम सेना हुई या जो दूसरे जितने भी संगठन है, सभी ने विरोध करा था, एक तरफा विरोध करा था। तो उस उस विषय को लेके मेरी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मेरी
मुलाकात भी हुई थी। हमने उनसे निवेदन करा कि ये फ़िल्म बैंड होना चाहिए और इसमें कुछ गलत भी है तो उन्होंने हमारी बात भी मानी और उसी समय उन्होंने सभी मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटरों की मीटिंग बुला के और उन्होंने ये आदेश पारित करा था कि जिस फ़िल्म से हमारे मध्य प्रदेश में अराजकता फैलती हो, ऐसी फ़िल्म हमारे मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी और उन्होंने फ़िल्म रुकवा भी दी थी उस समय। पर फिर कुछ दिनों के बाद में कोर्ट का डिसीजन आया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि जो कोर्ट का डिसीजन है, वो सभी को सर्वमान्य होगा और इसलिए ये फ़िल्म चलेगी। तो हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मानी और फ़िल्म भी चली। अब जब कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे, तब सरकार पिटीशन दायर कर रही है कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ में चुनाव कराएँगे। तो जब उस समय आपने कहा था कि कोर्ट का डिसीजन जो है वो सबको सर्वमान्य होगा, तो आज आप उस डिसीजन के खिलाफ वापस पिटीशन दायर क्यों कर रहे हैं? और अगर जो आप वो पिटीशन दायर कर रहे हैं तो कहीं आज आप फिर से सामान्य वर्ग को अनदेखा कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं या साथ हैं? जब कोर्ट का डिसीजन आ गया है तो फिर ये दोहरी नीति क्यों? तो इसलिए हम भी अगर जो सरकार पिटीशन दायर करती है तो हम भी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे और इसके लिए हमारी कल मीटिंग भी हुई है वरिष्ठ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के साथ में और हमने एक कमेटी बनाई है और हम जल्द ही उस पर निर्णय लेके और आगे की कार्रवाई करेंगे। और मैं एक बात और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये आरक्षण वाली लड़ाई हम जीत के बताएंगे, क्योंकि आपने पुराने ग्रंथों में चाहे रामायण काल हो या महाभारत के समय में आपने देखा होगा कि जो सही होता है, जो सही लड़ाई लड़ते हैं, उनके साथ भगवान होते हैं और जिनके साथ भगवान होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। तो हम ये सही लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे साथ भगवान है और हमारी जीत निश्चित है। ये थे राजपूत करनी सेना मूल के प्रदेशाध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान जी, जो बता रहे हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर राजपूत करनी सेना मूल का गठन हुआ था, अर्थात आरक्षण की मांग को लेकर आरक्षण स्वतः ही समाप्त होना चाहिए या आरक्षण आर्थिक स्तर पर दिया जाना चाहिए और करनी सेना मूल इसके लिए सदैव प्रयासरत है। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है, उसको लेकर भी राजपूत करनी सेना मूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली है।